नगरपालिका द्वारा नवनिर्मित केशव गार्डन में माननीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा रोपा। संपूर्ण मध्य प्रदेश में शासन द्वारा एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम आयोजन के तहत पौधारोपण कार्यक्रम चल रहा है। इसी कड़ी में आज नगरपालिका द्वारा नवनिर्मित केशव गार्डन में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत, मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, जिला उपाध्यक्ष राकेश यादव, नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, सभापति प्रकाश जैन, भावना सुभाष रावल, संतीश कैथवास, एसडीएम सत्यनारायण सोनी मंचासीन अतिथि थे। समस्त अतिथियों का स्वागत सीएमओ घनश्याम मचार ने पुष्पमाला से किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम अतुल ने कहा कि पूरे शहर को साफ, सुंदर, स्वच्छ और प्रदूषण से मुक्ति के लिए पर्यावरण को सहेजना आवश्यक है और प्रदूषण से मुक्ति के लिए और भरपूर ऑक्सीजन के लिए हर व्यक्ति को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत ने कहा कि हर नागरिक को इस अभियान में हिस्सा लेकर पेड़ लगाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना चाहिए। नपाध्यक्ष ने कहा कि पूरे शहर हरा भरा दिखे, इसलिए नगरपालिका पूरे शहर में जहां भी पेड़ लग सकते हैं वहां हर सामाजिक, शासकीय, धार्मिक संस्था, राजनीतिक दल एवं प्रत्येक नागरिक के सहयोग से पेड़ लगाने का कार्य करेगी। इस अभियान में शहर के प्रत्येक नागरिक को हिस्सा लेकर बढ़ चढ़कर पेड़ लगाने का कार्य करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। विधायक डॉक्टर चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि पूरे प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है और खुशी की बात है कि इस अभियान में नगरपालिका नागदा भी कहीं पीछे नहीं है। पेड़ हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा, क्योंकि हमें प्राणवायु ऑक्सीजन केवल पेड़ों से मिलती है। इस सांसारिक जीवन में पेड़ों का जन्म से लेकर आखिरी सांस तक एक विशेष योगदान है। पेड़ हमारी धार्मिक आस्था से भी जुड़े हैं। पेड़ों में हम साक्षात ईश्वर का वास मानते हैं, इन्हें पूजते हैं। इस दृष्टि से भी पेड़ लगाना आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक को एक पेड़ मां अर्थात इस धरती मां के लिए अवश्य लगाना चाहिए। घर में कोई भी खुशी या मांगलिक अवसर हो, उस कार्यक्रम की शुरुआत यदि हम पेड़ लगाकर करें तो इससे शुभ मुहूर्त किसी कार्यक्रम का नहीं हो सकता। प्रतिदिन चलता रहता है, कभी खत्म होने वाला क्रम नहीं हुआ। अब इंदौर ने फिर एक बार उनके आह्वान पर निर्णय लिया कि हम 55 लाख पौधे इंदौर में लगाने का काम करेंगे। कितने? 55 लाख पौधे, और उसमें 11 लाख पौधे तो एक ही दिन लगाए जाएंगे और वो होगा अवंती रेंज में, जहां पर सीमा सुरक्षा बल का जो जोन अपन देखते हैं, उस पूरी पहाड़ी पर 11 लाख पौधे एक साथ एक दिन में लगाने का काम इंदौर का जनमानस करने वाला। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, और फिर इंदौर के साथ में भोपाल ने भी एक ही दिन में 12 लाख पौधा लगाने का संकल्प किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का निर्णय इस सीजन में लिया है। अब ये 5.5 करोड़ पौधे में जब तक आपकी भागीदारी नहीं होगी, जब तक नागदा की भागीदारी नहीं होगी, जब तक आपके वार्ड की भागीदारी नहीं होगी, जब तक आपके मोहल्ले की भागीदारी नहीं होगी, जब तक आपकी स्वयं की भागीदारी नहीं होगी, हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आज हम संकेतात्मक रूप में, संकेत के रूप में सारे लोग मिलकर इस अभियान का नागदा में शुरुआत भले ही कर रहे हैं, लेकिन हमको आज हम यहाँ सब लोग पौधा लगा के चले गए और सब एक पौधा माँ के नाम हमने लगा दिया, ऐसा नहीं है। आपको स्वयं को चुनना पड़ेगा कि आपका वो स्थान कौन सा है जहां पर आप पौधा लगाने वाले हैं। आपके निवास के पास, आपके घर के आसपास कोई ऐसा उपयुक्त स्थान है क्या? या आपके घर के आसपास के अलावा आपकी कहीं खेत है, कुआं है, वहां पर कोई इसमें का स्थान है क्या? आपके घर के आसपास कोई स्कूल है, कोई मंदिर प्रांगण है, कोई बगीचा है, क्या वहां पर इसमें का स्थान है क्या? जहां पर हम पौधा लगाकर उसकी देख रेख करेंगे और उसको बड़ा करने का काम करेंगे। अगर ऐसा तय करके हम सब लोग आज के इस कार्यक्रम के बाद भी एक एक पौधा लगाने का संकल्प लेंगे, तो फिर ये अभियान पूरा होगा कि एक पौधा माँ के नाम। मैं भी करने वाला। अभी आज के इस अभियान के बाद मैंने तय किया हुआ था कि मैं थाना परिसर में जाऊंगा और वहां पर एक पौधा माँ के नाम लगाने वाला, लेकिन अभी मुझे अतुल जी ने बताया कि उन्होंने भी शायद वहाँ कार्यक्रम रखा हो। पर ये पहले से मैंने तय किया हुआ था कि आज जाकर वहां पर एक पौधा लगाने का काम, भले ही सुबह खाचरोद नगर पालिका के कार्यक्रम में रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र के कार्यक्रम में रहा हूँ, आज यहाँ पर रहा हूँ, लेकिन आज एक पौधा अलग से लगाने का काम मैं आपसे भी यही निवेदन करना चाहता हूँ। आप आज लगाएं, कल लगाएं, परसों लगाएं,
लेकिन एक पौधा अपने क्षेत्र में लगाने का काम जरूर करेंगे। ये मेरा आपसे विशेष निवेदन है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, पौधा ऐसे स्थान पर लगाया जाए जहां स्थान वास्तव में उपयुक्त है। कल ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो ये मेरा ओटला नहीं टूटेगा। बहुत सारे पौधे इसलिए भी लग जाते हैं, गली में ही लग जाते हैं, सड़क पर ही लग जाते हैं और फिर आवागमन करते हैं। अच्छा बुरा, अच्छाई गंदा सब करते हैं, लेकिन ये धरती माँ हम सबको अवेरती है और इस धरती माँ के ऊपर ही हम लोग सब घर बनाते हैं, सड़क, बिजली, पानी सब पूरा जीवन यापन कर रहे हैं। पर जिस तेजी के साथ में सीमेंट कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, इस सीमेंट कंक्रीट के जंगल बनने से एक टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। इस टेम्परेचर को रोकने के लिए वृक्षों को लगाना अति आवश्यक हो गया है। जिस प्रकार दिन पे दिन वृक्षों की कटाई का मामला हम आए दिन देखते हैं, उन सबको भी देखते हुए हमको वृक्षों को लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार कोरोना की इतनी बड़ी महामारी आई उसमें देखने को मिला कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का उपयोग हमको करना पड़ा और सब लोग मुंह पर मास्क लगाकर घूमते फिरते रहे और जो बीमार पड़ जाता वो ऑक्सीजन सिलेंडर के भरोसे रहता। यदि प्रकृति में ऑक्सीजन स्वच्छ साफ हमको मिलती तो शायद इतने ऑक्सीजन के सिलेंडर और बोतलों की जरूरत हमको नहीं पड़ती। उससे लगाव होना चाहिए, उस पौधे को समय समय पर देख रेख करना चाहिए और उसको बड़ा करने का भी दायित्व हमारा है। हमारे ये भारत देश बहुत पुराना सांस्कृतिक देश और विरासत यहाँ की अन्य देशों को सब कुछ सिखाती है। हमारे देश में पहले पीपल की और आज भी पूजा होती है। पीपल की जो जड़ है वो करीबन 1.5 किलोमीटर तक अंदर तक जाती है और जो वाटर लेवल आज जो 500 फीट, 1000 फीट, 1200 फीट पे चला गया, उसको अगर हमारे झाड़ होंगे वाटर लेवल डाउन नहीं होगा। कई लोग जो पुराने थे वो घर में नीम का पेड़ रखते थे और घर में नीम का पेड़ के पीछे एक सुकून था उनका कि अगर गर्मी में 2 महीने इसके नीचे सो लेंगे तो फिर 12 महीने बुखार नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं होगी। और ये सब व्यवस्था जो पुरानी सभ्यता के अनुसार चली आ रही थी परंपरा, उस परंपरा को बिगाड़ने में हम सब दोषी हैं। मेरा सभी स्कूल की संस्थाएं और सभी लोगों से हमने सुझाव ले लिए हैं और जगह भी चिन्हित हो गई है। उन जगहों पर हम लगभग जो हमारा लक्ष्य उस लक्ष्य को हम पूर्ति करेंगे। हमने प्रथम चरण में 21,000 पौधे का लक्ष्य रखा और जैसा कि माननीय विधायक साहब कह रहे थे, बिल्कुल माननीय विधायक साहब की मंशा के अनुरूप ये कार्यक्रम हम लगभग करेंगे। और मेरा भी उसमें आप सबसे निवेदन है, कृपया आप सबका सहयोग हमारे इस कार्यक्रम में लगातार बना रहे। यहाँ पर जो वृक्ष लगाए जा रहे हैं वो केवल औषधि पौधे हैं और केवल लगभग इससे छोटे पौधे हैं जिससे इसका गार्डन का स्वरूप बाहर से भी देखने में लगभग मिलेगा। ऐसे कोई बड़े पौधे यहाँ नहीं लगा रहे हैं अपन उनको। हाँ, और अभी भी हम इसका वृक्ष का बाकायदा हम करके और सभी फूलदार पौधे हैं सब यहाँ पर लगभग ये फूलदार औषधि पौधे हैं जो आने के समय कोई भी निकलेगा तो यहाँ से बहुत अच्छे लगेगा, ऐसा मंजर।